क्रिप्टो करेंसी आज के समय हर कोई जानता है क्रिप्टो करेंसी को। अगर क्रिप्टो करेंसी का नाम किसी ने नहीं भी सुना है, लेकिन बिटकॉइन का नाम सुना है। बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है। जो जानकारी रखने वाले लोग हैं, अगर इन लोगों से पूछा जाए कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये बताएगा कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है, लेकिन इससे भी कुछ बढ़ के और है। वो क्या है बहुत लोगों को पता भी नहीं है। बस लोगों को यही पता है कि एक डिजिटल करेंसी है, बिटकॉइन है कुछ, ये वगैरह वगैरह चीज़। लेकिन इसका पीछे जो एक्चुअल लॉजिक है बहुत लोगों को पता नहीं है, और लॉजिक पता होने के ना होने के कारण बहुत लोग इससे दूर रहता है। तो चलिए आज के समय जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाला चीज़ है वो है क्रिप्टो करेंसी। इसका एक बहुत ज़बरदस्त लॉजिक या फिर न्यूज़ सुना जाए। तो चलिए जानते हैं क्या है। वीडियो में बने रहिएगा इसको जानने के लिए। तो देखिए ये क्या है, इवोल्यूशन ऑफ मनी है। यानी आज के समय हम लोग जो मनी को यूज़ करते हैं ना, उस मनी का इवोल्यूशन जो हुआ है उसी का प्रोसेस हम लोग देखेंगे। अगर आज आप पूरा एकदम 100-200 साल पीछे चले जाए ना, तो अब क्या चलता इकोनॉमी यानी जो मार्केट वो चलता था बार्टर सिस्टम के ऊपर। यानी तब क्या होता था, अगर आपको किसी एक चीज़ चाहिए तो आपको दूसरे पर्सन को किसी और एक चीज़ देना पड़ता था, तब आपको दूसरा चीज़ मिलता था। इसको कहा जाता था बार्टर सिस्टम। बार्टर के बाद क्या आया, गोल्ड। क्योंकि बार्टर में आपको कोई भी एक चीज़ का जो वैल्यू है उसको डिसाइड करने में दिक्कत आता था, ठीक है। उसके बाद आया गोल्ड। और गोल्ड क्या होता था, गोल्ड ट्रांजैक्शन में भी दिक्कत आता था, क्योंकि बहुत दूर तक आप ज़्यादा गोल्ड कैरी नहीं कर सकते थे। तो गोल्ड के बाद आया मेटल कॉइन। और आप अगर हिस्ट्री पढ़ा है तो देखे है कि बहुत ज़्यादा राजा महाराजा ने मेटल कॉइन बनाया था अपने नाम पे, कोई गोल्ड का, कोई सिल्वर का, वगैरह वगैरह चीज़ का। तो मेटल कॉइन के बाद क्या आया, पेपर मनी यानी पेपर करेंसी, जो आज के समय हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन पेपर करेंसी आज के समय बहुत सारा कंट्री ऐसा है जो पेपरलेस मानी चलता है वहाँ पे, ठीक है। यानी जो पेपर करेंसी वो लोग यूज़ नहीं करता। पेपर के बाद जो आया है वो क्या था, प्लास्टिक मनी। यानी लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह यूज़ करता था। यानी समय ऐसा भी था जब लोग पैसा लेके घर से ना निकल के भी सारा काम करके आ जाता था, यानी कार्ड के द्वारा। और कार्ड के बाद जो इवोल्यूशन हुआ ना, वो इवोल्यूशन था इलेक्ट्रॉनिक मनी का। यानी लोग अपना फ़ोन पे, गूगल पे, फ़ोन पे, यूपीआई वगैरह यूज़ करके पूरा काम धाम करके आ सकता था। यानी ये मनी का एक तरीके का इवोल्यूशन है। एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी का जो इवोल्यूशन हुआ था ना, उस इवोल्यूशन के बाद आया था क्रिप्टो करेंसी। यानी क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं है। अगर आप पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना, अगर आप मार्केट को फॉलो करें तो आपको पता चलेगा कि ये इवोल्यूशन ऑफ मनी है। यानी बार्टर सिस्टम को चेंज करने का जब ज़रूरत था तब आया था गोल्ड। गोल्ड को गोल्ड कॉइन ने, गोल्ड कॉइन को पेपर मनी ने, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक कार्ड ने, इलेक्ट्रॉनिक मनी ने। इलेक्ट्रॉनिक मनी के बाद जो इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, जो फाइनेंशियल सिस्टम में, जो मनी में, जो मार्केट में, वो है क्रिप्टो करेंसी। यानी क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक डिजिटल करेंसी अगर आप इसको बोल देंगे तो बहुत ही नाइंसाफ़ी होगा, ठीक है। डिजिटल करेंसी तो है ही, लेकिन ये इवोल्यूशन ऑफ मनी है। यानी ज़रूरत है आज के समय मार्केट का, ठीक है। तो मार्केट का जिसका भी ज़रूरत था उसने, आप सबको पता होगा कि जब मार्केट में बार्टर सिस्टम को हटाने का ज़रूरत था तब आया था गोल्ड। और गोल्ड आज के समय भी चल रहा है। गोल्ड को हटाने के बाद गोल्ड कॉइन आया, उसके बाद पेपर मनी आया। तो ज़रूरत जब होगा तो लोग भी इसको यूज़ करेगा और इसका फ्यूचर भी ज़बरदस्त होगा। तो इसी तरीके से जो इवोल्यूशन ऑफ मनी है वो है क्रिप्टो करेंसी। तो आप समझ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो इसी तरीके से क्रिप्टो के ऊपर और ज़्यादा अगर आपको नॉलेज चाहिए तो ये चैनल आप लोगों को हमेशा सपोर्ट करेगा। क्रिप्टो का छोटा बड़ा हर जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको बताया जाएगा। तो इसीलिए इस चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए एंड जाते जाते शेयर भी करके जाइए। थैंक यू।